हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जो कि दोस्तों आपको पता है कि हमारी इंग्लिश ग्रामर पर क्लासें चल रही थी, रेगुलर रूप से नहीं चल पाई, कुछ कारण हो गया, उसके कारण रेगुलर रूप से हमारी क्लासें नहीं चल पाई। और अब इससे आगे है वो हमारी क्लासें रेगुलर रूप से होती रहेगी। हमारी क्लास जब सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर पर पहली क्लास थी हमारी सिलेबस पर आधारित थी, यानी हम लोगों कौन कौन से सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो क्लासेज है वो स्पेशल किसके लिए रहेगी, नेवी, एयरफोर्स, एसएससी और जो पटवार है, इसके लिए जो हमारी क्लासें स्पेशल रूप से इंग्लिश ग्रामर के लिए चलाई जा रही है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जो हमारी जो यदि आप लोगों ने जो पीछे वाली क्लासें नहीं देखी है तो आपको जो ये प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप लोगों को या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वो पहले क्लासें वो देख सकते हैं। देखो पहली क्लास में सिलेबस के बारे में देखा था, फिर हमने दूसरी क्लास में देखा था कि कुछ एक जो हम नाउन है। तो पहला टॉपिक हमारा था ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का नाउन था। नाउन यानी जिसको संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा में हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यानी नाउन डिफाइन अबाउट पीपुल, प्लेस एंड थिंग, यानी इन सभी के बारे में कौन बताते हैं, नाउन बताते हैं। फिर हमने देखा था कि जो नाउन है, नाउन के जो बेसिक रूप से, सामान्य रूप से कौन कितने भागों में बांटा गया था। नाउन को सामान्य रूप से 5 भागों में बांटा गया था। पहला नाउन था प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा था मेटेरियल नाउन और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी ये सभी नाउन के बारे में हमने पढ़ लिया है। यदि आप लोगों ने पीछे वाली क्लास से देख लिया है तो यहाँ आप लोग अच्छी प्रकार से समझ पाओगे। यदि आप लोगों ने पीछे वाली क्लासें हैं वो नियमित रूप से नहीं देखी हो तो आपको इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और पहले आप पीछे वाली क्लास देकर फिर आगे वाली क्लास है अटेंड करेंगे तो आपको ये अच्छी प्रकार से आपको ये क्लास है वो समझ में आ जाएगी। और देखिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो कुछ एक हमने जो पीछे वाली क्लास में पढ़ लिया उसे आगे पढ़ते हैं। देखो हम पढ़ रहे हैं नाउन यानी संज्ञा के बारे में। ठीक है, नाउन को हिंदी में बोला जाता है, संज्ञा बोला जाता है। ठीक है, अब देखो कुछ एक वर्ड जैसे किस प्रकार से एग्जाम में आता है। तो देखिए जैसे वर्ड आपको दिया हुआ है कैटल, एक वर्ड दिया हुआ है पीपुल, एक वर्ड दिया है पुलिस, एक वर्ड दिया है चिल्ड्रन। ठीक है, ये सभी इस प्रकार के वर्ड है, यानी इनके साथ ये अपने आप में कौन से प्लूरल का सेंस देते हैं। तो इनके साथ जो भी वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। जैसा कि हमने पहले क्लास में देखा कि जब कोई नाउन होगी, कोई नाउन प्लूरल होगी तो उसके साथ आने वाली वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। और यदि नाउन है वो सिंगुलर है तो उसके साथ आने वाली वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। देखिए कैटल, पीपुल, पुलिस और चिल्ड्रन, ये सभी क्या होते हैं, प्लूरल, मतलब प्लूरल वर्ड है। जैसे देखो एग्जाम में किस प्रकार से आएंगे, आप एग्जाम्पल से अच्छी प्रकार से समझ पाओगे। जैसे देखो कैटल्स आर ग्रेजिंग इन दी फील्ड। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये दिया हुआ होगा एग्जाम में। आपको पूछा गया किस पार्ट में, इन विच पार्ट एरर, यानी कौन से पार्ट में है वो एरर है। ठीक है, हमने ऐसे पढ़ा था कि ये सभी वर्ड है वो कैसे वर्ड है, प्लूरल वर्ड है। ठीक है, तो देखो प्लूरल वर्ड है तो इनका प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे ऑलरेडी पहले से ही कैटल पहले से ही प्लूरल है तो हम इसका कैटल्स नहीं बना सकते, क्योंकि कैटल अपने आप में क्या है, प्लूरल वर्ड है। जैसे मान लो ये वर्ड है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है। यदि बात करें इसकी सिंगुलर की, सिंगुलर क्या बनता है, चाइल्ड बनता है। और यदि हम इस प्रकार से लिखें चिल्ड्रंस, तो चिल्ड्रंस क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, चिल्ड्रंस गलत हो, क्योंकि चिल्ड्रन अपने आप में क्या है, प्लूरल वर्ड है, और प्लूरल वर्ड का और प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, तो देखो आपको पूछेगा कि कौन से पार्ट में एरर है, तो आप क्या करोगे, पहले पार्ट में, क्योंकि यहाँ तक यहाँ क्या यूज नहीं होगा, कैटल्स यूज नहीं होगा, यहाँ क्या यूज होगा, कैटल यूज होगा, क्योंकि कैटल अपने आप में क्या है, प्लूरल वर्ड है। जैसे और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे देखो जैसे अगला एक वर्ड दिए चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन दी ग्राउंड। इस प्रकार से दे चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। आपको पूछ लिया जाए कि कौन से पार्ट में एरर है, तो आप बताएंगे कौन से पार्ट में एरर है। देखो हमने जिस पढ़ा था कि चिल्ड्रन अपने आप में क्या है, एक प्लूरल वर्ड है। देखो ये प्लूरल वर्ड है। ठीक है, तो इनका चिल्ड्रंस है वो नहीं
बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कौन से पार्ट में गलती हो जाएगी, इस पार्ट में गलती हो जाएगी। यहाँ करेक्ट क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा चिल्ड्रन। तो देखो, और इसके साथ एक वर्ड और आता है, एक वर्ड आता है सोसाइटी, एक वर्ड आता है सोसाइटी। सोसाइटी भी क्या है, प्लूरल वर्ड है। सोसाइटी इज ऑल्सो ए प्लूरल वर्ड। ठीक है, सोसाइटी भी क्या है, प्लूरल वर्ड है। जैसे देखो एग्जाम्पल बात करें सोसाइटी की, तो देखो सोसाइटी ग्रुप ऑफ सोशल पर्सन। ठीक है, इस प्रकार से आपको एग्जाम दिया गया सोसाइटी, फिर उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ ग्रुप ऑफ सोशल पर्सन। तो इसमें देखो पहले एग्जाम में दिया होगा, एग्जाम्पल में सॉरी ऑप्शन में इज दिया होगा, फिर सेकंड में आर दिया होगा, थर्ड में एम दिया होगा और फोर्थ में क्या होगा, हैज दिया होगा। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको ऑप्शन में दिए हुए होंगे। तो देखो ऑप्शन में होंगे, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सोसाइटी क्या है, प्लूरल वर्ड है। प्लूरल वर्ड तो इसके साथ क्या होगा, यहाँ क्या आएगा, सोसाइटी आर ग्रुप ऑफ सोशल पर्सन। ठीक है, तो यहाँ ये करेक्ट हो जाएगा। तो देखो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। यानी यदि ये वर्ड आ जाए कैटल, पीपुल, पुलिस, चिल्ड्रन, तो इनका है ये ऑलरेडी पहले से ही प्लूरल वर्ड है, तो इनका है मैं प्लूरल और नहीं बना सकते। यदि दोस्तों आप इतना अच्छी प्रकार समझाने के बाद में आप लोगों को कुछ समस्या है या आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपका सॉल्यूशन है वो बता दिया जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। देखो यह हमने पढ़ लिया था कि यदि आपको पीपुल, पुलिस, पब्लिक, पुलिस, इस प्रकार के जो भी वर्ड दिए हुए ये अपने आप में क्या है, प्लूरल है, तो इनका क्या होंगे, इनका हम सिंगुलर नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे कुछ एक वर्ड आए जैसे इस प्रकार से मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, एथिक्स, न्यूज़, इनिंग्स। यानी इस प्रकार के यदि वर्ड आपको दिए हुए होंगे तो ये वर्ड हमेशा ही किस प्रकार की फॉर्म में यूज़ होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। ये हमेशा ही किस प्रकार की फॉर्म में यूज़ होते हैं, हमेशा ही ये वर्ड, दीज वर्ड्स आर ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म, यानी ये हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। यदि यह आप इनिंग्स है तो इनिंग्स इस ये कौन से वर्ड है, मतलब जो सिंगुलर वर्ड है। जैसे आपको एग्जाम्पल जो एग्जाम में किस प्रकार से आएंगे, ठीक है, देखो मैथमेटिक्स ए गुड सब्जेक्ट। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। यहाँ पहला ऑप्शन होगा इज, सेकंड ऑप्शन दिया होगा आर, थर्ड होगा एम और फोर्थ क्या होगा, हैज। इस प्रकार से आपको एग्जाम दिया होगा। मैथमेटिक्स ब्लेन देगा ए गुड सब्जेक्ट। तो देखो यहाँ आपने देखा था कि जो भी मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, एथिक्स है, सिविक्स है, न्यूज़ है और इनिंग्स है, ये सभी किस के रूप में, सिंगुलर फॉर्म के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट। तो यहाँ जैसे एक एग्जाम्पल से वो समझते हैं, जैसे देखो इंडिया वॉन द फर्स्ट इनिंग ऑफ दिस मैच। ठीक है, जैसे ये आपके एग्जाम में आ गया कि इंडिया वॉन द फर्स्ट इनिंग, इंडिया वॉन द फर्स्ट इनिंग ऑफ दिस मैच। फिर आगे आ गया नो एरर वाला पार्ट। तो आपको पूछेंगे कि कौन से पार्ट में है वो गलती दी गई है, एरर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ हमने पढ़ा था कि यहाँ कोई वर्ड इनिंग नहीं होता है, इनिंग ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। यहाँ क्या वर्ड होता है, यहाँ वर्ड करेक्ट होता है इनिंग्स। तो यहाँ करेक्ट क्या होगा, इंडिया वॉन द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ दिस मैच, यानी इंडिया ने है जो इस पारी की जो पहली इनिंग है, या इनिंग का मतलब वैसे तो पारी होता है, तो इंडिया ने जो पहली पारी थी इस मैच की वो क्या बोलेगी, वॉन कर ली है, जीत ली है। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखें दो पीछे वाले हमने देखा था कि जो पीपुल, पुलिस,
इस प्रकार के जो चिल्ड्रन वर्ड आए हो तो वो हमेशा किस में यूज होते हैं, प्लूरल में यूज होते हैं। और हमने देखा था कुछ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, एथिक्स, न्यूज़ और इनिंग्स, ये वर्ड किस में यूज होते हैं, हमेशा ही। जैसे देखो मतलब ये तो दिखने में तो इस प्रकार से प्लूरल वर्ड इस प्रकार से प्रतीत होते हैं, लेकिन ये यूज किस में होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं कि कुछ एक ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ एक ऐसे वर्ड होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम यूज होते हैं। जैसे मान लो कि वर्ड आ गया शिप, वर्ड आ गया डियर, ठीक है, वर्ड आ गया कोई सीरीज, ठीक है, वर्ड आ गया फिश। इस प्रकार के जो वर्ड होंगे, इस प्रकार ये वर्ड है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या हो गए, सेम यूज किए जाते हैं। कौन कौन से वर्ड हो गए, वर्ड हो गए जैसे मान लो कि शिप हो गया, सीरीज हो गया, जैसे मान लो एक वर्ड हो गया टीम हो गया, टीम हो गया, और वर्ड हो गया ज्यूरी। ये मतलब है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज किए जाते हैं, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम यूज होते हैं, यानी सिंगुलर में यही वर्ड आएंगे और प्लूरल में भी यही वर्ड आएंगे, यानी दीज वर्ड्स आर सिमिलर इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। जैसे देखो our team won the मैच, ठीक है। तो our टीम, यहाँ टीम किसके रूप में यूज हुए, सिंगुलर के रूप में यूज हुए, यानी हमारी जो टीम है इसने मतलब क्या कर लिया है, मैच को है जीत लिया है। तो our टीम यहाँ सिंगुलर के रूप में यूज हुई। जैसे मान लो कि जैसे एक एग्जाम्पल सोच में देखो, our टीम इज दी बेस्ट, यहाँ टीम किसके रूप में यूज हुआ है, सिंगुलर के रूप में, यानी जो हमारी टीम है वो क्या है, दी बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ जो टीम यूज हुआ है किसके रूप में हुआ है, सिंगुलर के रूप में यूज हुआ ना। जैसे देखो और टीम आर ट्राइंग टू दी बेस्ट परफॉर्म, ठीक है। तो देखो यहाँ जो हमारी टीम है, यानी हमारी टीम के जो पर्टिकुलर जो भी एक जो भी सारे सदस्य है, एक जो भी जो पर्टिकुलर मेंबर है वो क्या कर रहे हैं, बेस्ट परफॉर्म की ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ टीम है किसके रूप में यूज हुआ है, प्लूरल के रूप में यूज हुआ है। यदि आप बात करें ज्यूरी की, तो ज्यूरी है वो ज्यूरी क्या होते हैं, जो भी न्याय देने वाली पैनल होता है, जो जजों का पैनल होता है उसको क्या बोला जाता है, ज्यूरी, ठीक है। लेकिन यदि इनमें कुछ इस प्रकार के मतभेद हो जाते हैं, उनमें कुछ प्रकार के क्योरल हो जाते हैं, ठीक है, तो उनमें जो डिवाइडेशन हो जाता है, तो वहाँ ज्यूरी किसके रूप में यूज होता है, ज्यूरी यूज होता है प्लूरल फॉर्म के रूप में यूज किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। देखो आगे देखे कुछ है कि आप हेडिंग डालिए, यूजेस ऑफ नाउन। यूजेस ऑफ नाउन का मतलब क्या होता है, नाउन के कुछ अनुप्रयोग, यानी हमारे एग्जाम में किस प्रकार से जो नाउन के क्वेश्चन है एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। यानी जैसे हम लोग टेंस पढ़ते हैं, तो टेंशन में इस प्रकार के पढ़ते हैं कि कुछ है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल तो गोल्डन रूल को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो गोल्डन रूल ही हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो पहला यूजेज ऑफ नाउन क्या है, पहला है कि जब भी कोई नाउन क्या हो, हाइफन से कनेक्ट हो, हाइफन से कनेक्ट हो, तो वो नाउन किसके रूप में यूज होगी, वो नाउन यूज होगी सिंगुलर फॉर्म में। सिंगुलर को क्या बोलते हैं, एक वचन है। नहीं, पहला हाइफन का मतलब क्या होता है, हाइफन का मतलब होता है इस प्रकार का कोई योजक चिन्ह। हाइफन को ऐसे हिंदी में बोलता है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, यानी जब भी कोई नाउन किसी प्रकार के योजक चिन्ह से कनेक्टेड हो तो वो नाउन्स किसके रूप में यूज होगी, जो नाउन है वो सिंगुलर रूप में यूज की, मतलब यूज की जाएगी। जैसे मान लो एग्जाम किस प्रकार से आते हैं, देखो आई हैव 100 रुपीज़ नोट, ठीक है। हमने देख लिया आई हैव 100 रुपीज़ नोट। हमने पढ़ा था कि जो भी कोई नाउन है, देखो आपको इस प्रकार से आएगा कि कौन से पार्ट में गलती है, ठीक है। अब देखो आई हैव 100 रुपीज़ नोट, तो हमने देखा था कि जो भी कोई नाउन हाइफन का मतलब क्या होता है, योजक
चिन्ह, यानी इस प्रकार का जो चिन्ह होगा वो क्या होता है, योजक चिन्ह बोला जाता है, जिसको हाइफन बोला जाता है। ठीक है, देखो ये भी, ये जो दोनों नाउन किससे जुड़ी हुई है, मतलब हाइफन से कनेक्टेड है, तो हाइफन से कनेक्टेड जो नाउन किस में यूज होगी, सिंगुलर में यूज होगी। ठीक है, तो यहाँ रुपीज़ नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा रुपी। आई हैव 100 रुपी नोट, यानी मेरे पास है 100 रुपी का क्या है, नोट है। जैसे एक एग्जाम्पल से और बात करें, देखो जैसे MS धोनी स्टेज इन 5 स्टार्स होटल। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल में आ गया इस प्रकार से, तो यहाँ किस पार्ट में एक गलती होगी, देखो MS धोनी स्टेज इन 5 स्टार्स होटल, हमने पढ़ा था कि जो हाइफन से कनेक्टेड जो नाउन है वो किस में यूज़ होगी, सिंगुलर में यूज़ होगी, तो यहाँ स्टार्स नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, स्टार हो जाएगा। तो MS धोनी स्टेज इन 5 स्टार होटल। तो यहाँ तक हमने पहला गोल्डन रूल पढ़ लिया कि जब भी कोई नाउन है हाइफन से कनेक्टेड हो, हाइफन से कनेक्टेड हो तो वो नाउन किसके रूप में यूज़ होगी, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगी। ठीक है, आगे देखे कुछ अगला कंसेप्ट देखते हैं ना, चलो। देखिए, पहला हमने देखा था कि जब भी कोई नाउन हाइफन से कनेक्टेड हो तो वो नाउन किसके रूप में यूज़ होगी, वो नाउन यूज़ होगी उसमें, मतलब जो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ की जाएगी। यानी हाइफन से कनेक्टेड हो तो नाउन किसके रूप में यूज़ होगी, सिंगुलर के रूप में यूज़ की। सेकंड देखिए, सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल है कुछ एक ऐसे वर्ड आते हैं, जैसे देखो, जैसे कोई वर्ड आ गया पेयर, स्कोर, 100, 1000, मिलियन और बिलियन। यानी यदि इस प्रकार के कोई वर्ड है, पेयर, स्कोर, 100, 1000, मिलियन और बिलियन, इस प्रकार के वर्ड है, और ऐसे वर्ड से पहले क्या होगा, कुछ न्यूमेरिकल हो, नंबरिकल नंबर दिया हुआ है, कुछ एक नंबर दिए हुए हो, तो ये वर्ड किसके रूप में यूज़ होंगे, ये वर्ड यूज़ होंगे सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल से समझते हैं, देखा, आई हैव 200 रुपीज़ नोट। ठीक है, आई हैव 200 रुपीज़ नोट। ठीक है, अब देखो आई हैव 200 रुपी नोट, देखो जैसे मान लो हमने लिखा था आई, जैसे एग्जाम्पल में इस प्रकार से आएगा कि कौन से पार्ट में यहाँ गलती है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या होगा, देखो जब भी 100, मिलियन, 1000 ये दी हुई हो और इनसे पहले कौन से नंबरिकल नंबर आए। ठीक है, मतलब जो भी नंबर है, जैसे मान लो नंबर कितने प्रकार के होते हैं, इसे आगे पढ़ेंगे कि नंबर आते हैं 4 प्रकार के होते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव और रोमन नंबर होते हैं। ठीक है, तो इनसे पहले यदि ये इस प्रकार के 100, मिलियन, 1000 जो वर्ड दिए हुए हैं और इनसे पहले कौन से आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल नंबर आ जाए, तो ये सब ये किसके रूप में यूज़ होते हैं, 100 के रूप में यूज़ किए जाते हैं। यानी यदि ये किसके रूप में यूज़ होंगे, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जाएंगे ना, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो जैसे मान लो एक और, जैसे मतलब ये वर्ड यूज़ होंगे, तो यदि इनसे पहले कुछ न्यूमेरिकल नंबर है तब भी ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जाएंगे। यदि इनके बाद में कुछ एक प्रीपोजिशन आ रहे हैं, देखो जैसे एग्जांपल से देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल वो देखते हैं, सी परचेज्ड 3, इसमें एक वर्ड आता है डजन, सी परचेज 3 डजन्स ऑफ पेंसिल्स। ठीक है, एग्जाम्पल में इस प्रकार से दिया होगा, देखो यहाँ और यहाँ, इन्हें बताना है कि कौन से पार्ट में गलती है, इन विच पार्ट एरर। ठीक है, तो देखो यहाँ सी परचेज्ड 3 डजन्स ऑफ पेंसिल, हमें तो ये करेक्ट लग रहा है ना, इस प्रकार से हम सोचेंगे। लेकिन देखो ये रूल क्या कह रहा है, यदि 100, मिलियन, 1000 जो डजन, स्कोर, पेयर ये वर्ड दी हुई हो
और इन वर्ड से पहले क्या होगा, कुछ न्यूमेरिकल नंबर आ रहे हो, ठीक है, ये 3 नंबर नंबरिंग सिस्टम है, तो ये किसके रूप में यूज होगा, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डजन क्या होगा, करेक्ट होगा। डजन्स क्या होता है, इनकरेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन यदि इनके बाद में यदि एक अपवाद के रूप में है ना, एक्सेप्शन बोलते हैं ना, यदि अपवाद के रूप में इनके बाद में ये वर्ड दिए हुए हैं, इनके बाद में क्या हो रहा हो, प्रीपोजिशन आ रहा हो, ठीक है, यदि इनके बाद में प्रीपोजिशन आ रहा हो तो ये किसके रूप में यूज होंगे, प्लूरल के रूप में यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो, जैसे प्लूरल फॉर्म में किस प्रकार से, देखो, ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज, ठीक है। तो देखो प्लूरल फॉर्म में किस बात, देखो अब देखो यहाँ ये वर्ड आएगा मिलियन, ठीक है, और इसके बाद में जस्ट क्या आ रहा है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो यहाँ इनसे पहले प्रीपोजिशन से जब पहले इस प्रकार के जो वर्ड दिए हुए होंगे वो किसके रूप में यूज होंगे, प्लूरल फॉर्म में यूज किए जा सकते हैं। यानी हमारा जो पहला रूल क्या था, जब कोई हाइफन से कनेक्टेड हो तो वो नाउन क्या होंगे, दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाएगी। और सेकंड था कि जब भी कोई नाउन, जैसे मान लोगे पेयर, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, जो डजन, ये इस प्रकार के वर्ड दिए हुए हो तो ये वर्ड किसके रूप में यूज, इनसे पहले जो न्यूमेरिकल सिस्टम दिए हुए हो तो ये जो वर्ड है सिंगुलर फॉर्म के रूप में यूज किए जाएंगे। और सेकंड हमने ये कहा था कि यदि इनके बाद में कुछ प्रीपोजिशन दे दिया जाए तो ये किसके रूप में यूज होंगे, प्लूरल फॉर्म में यूज किए जा सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं थर्ड रूल की तरफ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। यदि फिर भी आपको समझने में कुछ कठिनाई हो रही हो तो आप कमेंट में इस प्रकार से मैसेज छोड़ सकते हो, आप पूछ सकते हो, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं थर्ड की तरफ, ठीक है। थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल ये है कि यदि हमें सेंटेंस में नाउन दे दी गई हो, ठीक है, नाउन को क्या बोलते हैं, संज्ञा दे दी जाए, और नाउन के बाद में क्या हो जाए, नाउन आ जाए, नाउन के बाद में क्या हो जाए, प्रीपोजिशन आ जाए, और फिर से क्या हो जाए, नाउन आ जाए। नाउन यानी पहले नाउन आ जाए, उसके बाद में प्रीपोजिशन आ जाए, फिर क्या आ जाए, नाउन आ जाए। तो बोथ आर नाउन यूज इन सिंगुलर फॉर्म, यानी दोनों नाउन किसके रूप में यूज होगी, सिंगुलर रूप में यूज की जाएगी। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो जैसे देखो एग्जाम में किस प्रकार से आएगा, देखो आई हैव read passages after passages of the रामायण, ठीक है। यह इस प्रकार से आपको दिया होगा, आई हैव रेड पेजेजेस आफ्टर पेजेजेस ऑफ द रामायण, फिर आएगा नो एरर, ठीक है। तो इसमें पूछेगा कि किस पार्ट में यहाँ गलती दी गई है, ठीक है। तो देखो हमने ये इस प्रकार से पढ़ा कि यदि कोई नाउन दिया जाए, उसके बाद प्रीपोजिशन आ जाए, फिर नाउन आ जाए, तो बोथ आर नाउन यूज इन सिंगुलर फॉर्म। देखो यहाँ देखो पेज क्या है, नाउन है, आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, ये फिर से क्या हो गई, नाउन हो जाएगी। तो यहाँ ये क्या हो गया, इस पार्ट में गलती हो गई, तो यहाँ सही क्या होगा, पेज आफ्टर पेज, ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यदि नाउन दी जाए, उसके बाद प्रीपोजिशन आ जाए और फिर नाउन दी जाए, तो दोनों नाउन किसके रूप में यूज होगी, सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी। जैसे मान लो एक एग्जांपल से और समझते हैं, जैसे मान लो शिव आफ्टर शिव इज अराइविंग, तो ये क्या है, ये पूरी रूप से 100% रूप से क्या है, करेक्ट है। लेकिन आपको एग्जाम में इस प्रकार से नहीं दिया गया, एग्जामिनर क्या देगा आपको, एग्जामिनर देगा शिप्स आफ्टर शिप्स, ये देगा, ठीक है। तो देखो शिप्स आफ्टर शिप्स ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि आपको पता है कि यदि नाउन दे दी जाए और नाउन के बाद में क्या हो जाए, प्रीपोजिशन आ जाए, और फिर से क्या हो जाए, नाउन आ जाए। देखो नाउन दे दी, प्रीपोजिशन दे दिया और नाउन दे दिया, तो यहाँ क्या होगा, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, तो ये दोनों नाउन ये किसके रूप में यूज होगी, सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाएगी, ठीक है। तो देखो यदि आपको नाउन दे दिया जाए, उसके बाद में प्रीपोजिशन और उसके बाद में नाउन दे दिया जाए, तो ये किस फॉर्म में यूज किए जाएंगे,
ये फॉर्म में यूज़ किए जाएंगे कि इनके बाद में जो भी आए, जो ये दोनों नाउन यूज़ होगी, दोनों नाउन किसके रूप में यूज़ होगी, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ की जाएगी। यहाँ तक 3 कंसेप्ट हमने पढ़ लिए। थर्ड क्वेश्चन क्या था कि यदि नाउन आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए और नाउन आ जाए तो दोनों नाउन किसके रूप में यूज़ होगी, ये यूज़ होगी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगी। यानी दोनों नाउन, ये बहुत से एग्जाम है, जैसे मान लो कि नेवी एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा एग्जाम है, वो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पास में जो बेल आइकन है, जो घंटी है, उसको भी दबा लेना, क्योंकि जब भी हमारी क्लास जब ऑनलाइन होगी, लाइव होगी या तो इसके आपको सबसे पहले क्या होगा, नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।